अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। मैं हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेके, जो कि आपको आज एक नए अंदाज से सिखाया जाएगा और मज़े मज़े की ट्रिक्स बताई जाएंगी कि हमें मटर बीफ को बनाने के लिए कौन सी नई ट्रिक्स जो हैं वो हमें इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको टेस्टी बनाने के लिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने मीडियम साइज़ प्याज ऐड कर दिया है और प्याज को ब्राउन होने तक पकाऊंगी। और ऑयल यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया था। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दूँगी। यहाँ पर अदरक लहसुन के पेस्ट को लाइट ब्राउन होने तक पकाऊंगी। थोड़ी ही देर के बाद अदरक लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाऊँगी। कुछ ही देर के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। यखनी ऐड करने का मकसद ये है कि मसाले में एक ज़बरदस्त टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए आपको जब भी पानी की ज़रूरत पड़े आप इसमें यखनी ऐड कर दें। अब यहाँ पर मसाला थोड़ी देर के लिए भून लिया है मैंने। इसमें मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दूँगी और इसको भी भून लूँगी। इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिलीज़ ऐड करने का मेन मकसद खुशबू है और एक ज़बरदस्त सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। और अब इसमें मैं 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दूँगी और उसी के साथ ही 7 से 8 मैंने इसमें ब्लैक पेपर्स ऐड कर दी हैं। अब इस मसाले को मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लूँगी। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी हो चुकी है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी और मटर को भी हम इस मसाले में भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट। मटर की भुनाई के बाद हम इसमें बॉइल्ड किया हुआ बीफ ऐड कर देंगे और बीफ को भी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। सारे मसाले की भुनाई लो टू मीडियम फ्लेम पर होगी और इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हम यखनी ऐड कर देंगे। बीफ को मैंने प्रेशर कुकर में डालते वक्त 1 टीस्पून नमक, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था, जिसमें से 1 गिलास के अंदर बीफ बॉइल्ड हो चुका है और 1 गिलास यखनी मैंने निकाल ली थी। उस 1 गिलास यखनी में से मैंने कुछ भुनाई में यूज़ की है और जो बाकी की रह गई है वो हम इसको लगा देंगे। अभी इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो मटर हैं वो गल सकें और ऐसा करने से इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इसको खुद घर में ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसे आप खुद अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई में इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब ये यखनी का पानी हम इसी के अंदर ड्राई करेंगे और इसको मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए पका लिया था और बाकी का जो पानी है वो हम इसी के अंदर ड्राई करेंगे। जो मटर में थोड़ी सी हार्डनेस बाकी है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी का जो पानी है वो भी इसमें ड्राई हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब कुछ ही देर के बाद पानी ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये हमारी डिश रेडी हो चुकी है। अब आप इसके ऊपर ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर पाउडर, मिंट और उसके बाद कसूरी मेथी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसी वक्त ही वो चीज़ें ऐड होती हैं और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड कर देती हूँ। डिश हो चुकी है रेडी। अब आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। सब थैंक्स फॉर वॉचिंग।